आज हम लोग व्हेन का प्रयोग करना सीखेंगे। व्हेन का प्रयोग कब किया जाता है सेंटेंस में, और व्हेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। व्हेन का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के बीच में किया जाता है, ठीक है, और किसी को प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हेन का प्रयोग रूल्स में किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में रहे, जैसे कब, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, यदि वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो डू डैश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो क्या यूज करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, ओके। अगर वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो क्या यूज करेंगे, शैल और विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब वन यानी क्रिया का फर्स्ट रूप, ओके। इसके बाद क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वाक्य में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाक्य किस टेंस का है। तुम यहाँ कब आते हो, जब ये वाक्य ताते से अंत होगा तो हम लोग समझेंगे कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके साथ क्या लगता है, डू डच का प्रयोग होता है कि नहीं। यू के साथ क्या लगता है, डू का प्रयोग होता है। और डच किसके साथ प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है कि नहीं। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डब्ल्यू एच वर्ड, यानी क्या है, वैन। कब का क्या होता है, वैन, वैन। इसके बाद क्या लगाएगा, यू के अनुसार क्या लगता है, डू, वैन डू। और क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका यहाँ है तो क्या होगा, यू। आना का क्या होता है, कम, वैन डू यू कम हियर, ओके। तुम यहाँ कब आते हो, वैन डू यू कम हियर। सेकेंड सेंटेंस क्या है, तुम उससे कब मिलते हो। तो कब, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड यूज करेंगे। कब का क्या होता है, वैन। बाद यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। सब्जेक्ट क्या है, यू, है कि नहीं। सब्जेक्ट क्या है, यू, वैन डू यू। बाद क्रिया क्या है, मिलना, मिलना का क्या होता है, मीट, वैन डू यू मीट हिम, किससे, उससे का क्या होता है, हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इस पेड़ पर फल कब लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले कब का क्या होता है, वैन, वैन। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्योंकि इस एक पेड़ है तो क्या लगेगा, डज। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे और संख्या में एक रहे तो हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार डज लगाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट नंबर वन है। सब्जेक्ट क्या है, वैन डज इस पेड़ पर, इस पेड़, दिस ट्री, ठीक है। वैन डज दिस ट्री, या प्लांट भी लिख सकते हैं, फ्लावर। क्या लगता है, फूल लगता है, फूल लगना का क्या होता है, फ्लावर, एफ डब्ल्यू ई आर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह रात में कब सोती है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, वैन। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो क्या, सब्जेक्ट क्या है, वह सी है तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, डच। लड़की तो क्या लगेगा, सी, वैन डच सी। सोना का क्या होता है, स्लीप, रात में, इन द नाइट, हॉस्टल में। और रात में कब सोती है, वैन डच सी स्लीप इन द नाइट। तुमने नौकरी कब छोड़ दी। ये कौन सा टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट, ओके। तो इसके साथ वैन प्लस क्या लगाएंगे, डिड। डिड किसके साथ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वैन डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के साथ क्या लगता है, डिड, ठीक है, वैन डिड। सब्जेक्ट क्या है, यू, वैन डिड यू। छोड़ना के क्या होता है, लीव। क्रिया क्या है, छोड़ना, है कि नहीं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाता है, क्रिया का फर्स्ट यू यानी वर्ब का वर्ब भी वन। क्या छोड़ा, नौकरी, नौकरी का क्या होता है, जॉब।
क्वेश्चन मार्क। यह कब हुआ, तो क्या लिखेंगे, यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन का क्या, कब का क्या होता है, व्हेन, और क्या लगाएंगे, डिड। उसके बाद यह क्या क्या होता है, यह कब हुआ, व्हेन डिड इट, व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन। क्वेश्चन मार्क। तुम्हें यह पता कब चला, तो क्या लिखेंगे, ये कौन सा टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, यानी व्हेन, कब का क्या होता है, व्हेन। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ डिड का प्रयोग होता है, व्हेन डिड। सब्जेक्ट क्या है, यू, इसको पता चला तुमको, तुम्हें। सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हेन डिड यू। चलना का क्या होता है, पता चलना, कम टू नो। यह का क्या होता है, दिस। व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, क्वेश्चन मार्क। अब लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। तुम मुझसे पहली बार कब मिले, तुम मुझसे पहली बार कब मिले, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, व्हेन। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डिड। सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद मिलना का क्या होता है, मीट। व्हेन डिड यू मीट, किससे, हिम, पहली बार, फर्स्ट टाइम, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसने खाना कब खाया, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कब का क्या होता है, व्हेन, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि नहीं। व्हेन डिड, उसने क्या होता है, ही। व्हेन डिड ही, खाना का क्या होता है, व्हेन डिड इट, क्या खाया, भोजन, व्हेन डिड इट फूड, क्वेश्चन मार्क। ऐसा कब हुआ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि नहीं। तो कब का क्या होता है, व्हेन। ऐसा कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन सच, व्हेन डिड इट हैपन सच, ऐसा कब हुआ। तुम फिर कब आओगे, ये कौन सा टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर में क्या लगता है, शैल विल का प्रयोग होता है कि नहीं। यहाँ लिखा गया है डब्ल्यू एच प्लस, अगर वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल विल। तो सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और जो पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा उसमें क्या लिखेंगे, व्हेन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा तो क्या लिखेंगे, व्हेन प्लस डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्यूचर के साथ क्या लगता है, शैल विल। यू के साथ क्या लगता है, विल, है कि नहीं। तुम फिर कब आओगे, तो कब का क्या होता है, व्हेन। तो यू के साथ क्या लगता है, विल। व्हेन विल यू, आना का क्या होता है, कम, फिर का अगेन, ठीक है। व्हेन विल यू कम अगेन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसने शादी कब की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन डिड ही गेट, शादी करना का क्या होता है, गेट मैरिड, ठीक है, व्हेन डिड ही गेट मैरिड। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह तुमको कब याद करती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो उसके साथ क्या लगता है, डू डज, ठीक है। सबसे पहले व्हेन, सब्जेक्ट क्या है, वह, सी है तो डज लगेगा।
व्हेन डज सी, याद करने का क्या होता है, मिस। व्हेन डिड सी मिस इसको यू, तुमको। क्वेश्चन, भारत कब आजाद हुआ? भारत कब आजाद हुआ, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके साथ क्या लगेगा, व्हेन प्लस डिड। व्हेन डिड इंडिया, आजाद होने का क्या होता है, बिकम फ्री। उसने तुमको यहाँ कब देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, व्हेन प्लस डिड। ओके, व्हेन डिड ही, बात क्या है, देखना का क्या होता है, सी। व्हेन डिड ही सी, किसको देखा, तुमको। व्हेन डिड ही सी यू, कहाँ देखा, यहाँ। व्हेन डिड सी यू हियर। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेतागण लोगों से कब, नेतागण लोगों से मिलने कब आते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, नेतागण, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो नेतागण का क्या होता है, लीडर्स। वह लीड, सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, वैन। ठीक है, वैन, नेतागण क्या है, प्लूरल, तो क्या लगेगा, वैन डू, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू, उसके बाद लीडर्स। वैन डू लीडर्स, सब्जेक्ट क्या हो गया, लीडर्स। आना का क्या होता है, कम। वैन डू लीडर्स कम, वैन डू लीडर्स कम, जब भी वाक्य में दो क्रिया आएगी तो क्या करें, पहला क्रिया लिख के सेकंड क्रिया लिखने से पहले क्या लगाएंगे, टू, उसके बाद सेकंड क्रिया मीट लिखेंगे। ठीक है, व्हेन डू लीडर्स कम टू मीट, इससे मिलने आते हैं पीपल। ठीक है दोस्तों, सॉरी सॉरी चाहता हूँ क्योंकि कुत्ते डिस्टर्बिंग कर रहे हैं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। व्हेन डू लीडर्स कम टू मीट पीपल। ओके, नेतागण लोगों से मिलने कब आते हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वे लोग अगले साल दिल्ली कब जाएंगे, तो ये कौन सा टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें क्या लगेगा, सेल और विल का प्रयोग होगा, तो दे के साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन। विल, सब्जेक्ट क्या है, दे। व्हेन विल दे, जाना का क्या होता है, गो, कहाँ जाएंगे, गो टू दिल्ली। व्हेन विल दे गो टू दिल्ली, कब जाएंगे, नेक्स्ट ईयर, अगले साल में कहते हैं, नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन मार्क, लोग अगले साल दिल्ली कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर कब देंगे, प्रधानमंत्री लोगों को रोजगार के अवसर कब देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, व्हेन, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। व्हेन विल द पीएम, व्हेन विल द पीएम रोजगार के अवसर देना, तो क्या हो जाएगा, देना का क्या होता है, गिव। अवसर का क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, TIES। ओके, व्हेन विल द पीएम गिव, यहाँ द लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टू फर्स्ट प्रोसेस है, इसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। व्हेन विल द लीडर्स
when will the give so when will the PM give the opportunity of employments? EMPLOYMENT employment किसको देंगे? विद्यार्थियों को, टू स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, वेरी वेरी आई एम सॉरी फॉर दिस बिकॉज ही इज डिस्टर्बिंग अस वेरी बैडली। तुम अगले साल शादी कब करोगे? ये भी फ्यूचर इंडिपेंडेंस का वाक्य है, तो शैल विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे। WH वर्ड व्हेन विल यू, तुम अगले साल दिल्ली कब जाओगे? व्हेन विल यू गो टू, सॉरी, व्हेन, तुम अगले साल शादी कब करोगे? व्हेन विल यू, शादी करने का क्या होता है? गेट मैरी नेक्स्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क। तुम अगले साल शादी कब करोगे? व्हेन विल यू गेट मैरी नेक्स्ट ईयर। और लास्ट सेंटेंस हम लोग का क्या है? तुम उसको सबक कब सिखाओगे? तो WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। फ्यूचर इंडिपेंडेंस का वाक्य है, तो विल का प्रयोग करेंगे। व्हेन विल यू, सबक सिखाना का क्या होता है? टीच ए लेसन। व्हेन विल यू टीच ए लेसन इज फॉर टू हिम, ओके। क्वेश्चन मार्क। तुम उसको सबक कब सिखाओगे? व्हेन विल यू टीच ए लेसन टू हिम। तो आज की क्लास में इतना ही। एक बार हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। तुम यहाँ कब आओगे? तुम यहाँ कब आते हो? तुम यहाँ कब आते हो? व्हेन डू यू कम हियर। तुम उससे कब मिलते हो? व्हेन डू यू मीट हिम। इस पेड़ पर फूल कब लगते हैं? व्हेन डज दिस ट्री या प्लांट लिख सकते हैं, फ्लावर, ठीक है। और रात में कब सोते हैं? व्हेन डज शी स्लीप इन द नाइट। स्लीप इन या द, व्हेन डज शी स्लीप इन द नाइट, ओके। व्हेन डज शी स्लीप इन द नाइट। तुम, और रात में कब सोती है? तुमने नौकरी कब छोड़ दी? व्हेन डिड यू लीव जॉब। यह कब हुआ? व्हेन डिड इट हैपन, ओके। तुम्हें यह पता कब चला? व्हेन डिड यू कम टू नो दिस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तुम उससे पहली बार कब मिले? व्हेन डिड यू मीट हिम फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? उसने खाना कब खाया? व्हेन डिड ही ईट फूड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ऐसा कब हुआ? व्हेन डिड इट हैपन सच, ओके। तुम फिर कब आओगे? व्हेन विल यू कम अगेन। उसने कब शादी की? व्हेन डिड ही गेट मैरी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह तुमको कब याद करती है? व्हेन डज शी मिस यू। भारत कब आजाद हुआ? व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री। उसने तुमको यहाँ कब देखा? व्हेन डिड ही सी यू हियर। क्या है? नेतागण लोगों से मिलने कब आते हैं? व्हेन डू लीडर्स कम टू मीट पीपल। वे लोग अगले साल दिल्ली कब जाएंगे? व्हेन विल दे गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर कब देंगे? व्हेन विल द PM गिव द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स टू स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? तुम अगले साल शादी कब करोगे? व्हेन विल यू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। तुम उसको सबक
कब सिखाओगे, व्हेन विल यू टीच, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, व्हेन विल यू, सॉरी मिस्टेक नहीं हुआ, व्हेन विल यू टीच ए लेसन टू हिम। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और जो डिस्टर्ब हुए हम लोग जिस कुत्ते के चलते, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, थैंक यू आज की क्लास के लिए।